Hello friends, welcome back to my now prepositions, right? The word itself tell you the which shows you the position, right? कहते हैं आपको दिखाती है position, that is called prepositions, right? The words which are used before noun and pronoun, sometimes before noun and pronoun, to show you the position of place or time, right? So that is called the prepositions. First I will take प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन कि पोजिशन कहाँ पे है. प्रीपोजिशन मीन्स कि आपको किसी भी चीज की पोजिशन दिखाए, ठीक है, कहाँ पे है वो. तो पहले टॉपिक हम क्या लेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशंस, राइट. कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल विथ दिस बॉल, राइट. कि आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बॉक्स. कि द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है. कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर, ठीक है. अभी मैं लेती हूँ कि द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाजू में है, ठीक है. अभी मैं लेती हूँ बॉल कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. और अनदर एग्जाम्पल, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, ठीक है. द बॉल इज अबव द बॉक्स. देखो ये बात समझो, ऑन, अबव और ओवर तीनों का मीनिंग सेम होता है कि ऊपर, बट उसमें डिफरेंस क्या है, ऑन. ऑन मीन्स सरफेस को टच किया हुआ, दिस इज कॉल्ड सरफेस, राइट. उसको टच किया हुआ इसलिए ऑन. अबव मीन्स उसमें थोड़ी सी स्पेस हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अबव. द बॉल इज अबव द बॉक्स, राइट. और ऊपर से जा रहा ओवर, राइट. द बॉल पासिस ओवर द बॉक्स, कि बॉक्स के ऊपर से जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ओवर. तीनों में डिफरेंस समझ में आया, ऑन, अबव और ओवर, ठीक है. अभी this was all about the prepositions of position, understood? There are in, on, between, in front of, beside, behind. Behind means पीछे, under, under means नीचे, right. So these are called the prepositions of positions. ये हमने देखे preposition of position. अभी हम देख रहे हैं preposition of place, right. कि जो प्रीपोजिशंस प्लेस दिखाते हैं उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये जो है इन, ऑन और एट, वो तीनों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज होता है. कहाँ पे यूज होता है मैं आपको वो अच्छे से क्लेरिफाई कर देती हूँ, ठीक है. कि एट, एट मीन्स इन द स्पेसिफिक एरिया आपको दे, राइट. एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे खड़े हो, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग एट अ टैक्सी स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर खड़ी हूँ मैं, ठीक है. तो आई एम स्टैंडिंग एट द टैक्सी स्टैंड, और आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द एट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. एट हुआ. अभी इन, इन मीन्स इन स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया में हो, ठीक है. कि आई एम इन द टैक्सी, टैक्सी में हूँ, टैक्सी के अंदर. वहां पे टैक्सी स्टैंड पे खड़ी थी इसलिए एट, टैक्सी के अंदर हो इसलिए इन. आई एम इन द टैक्सी, ओके. अभी है या तो मैं दूसरा एग्जांपल लू, आई एम इन द डाइनिंग रूम, तो मैं कहाँ पे हूँ, तो डाइनिंग रूम में. तो एक स्पेसिफिक एरिया दिया आपको, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन. अभी ऑन, ऑन मैंने अभी बताया कि सरफेस के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है. जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन सोफा, सोफा के ऊपर टच हुए हम, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन. ऑन मीन्स कोई भी सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस पे आप टच हो वहां पे. आई एम लाइंग ऑन बेड, सिटिंग ऑन सोफा. सो अंडरस्टूड दिस थ्री थिंग्स, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, एट और ऑन. सो लेट वी सी द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जो प्रीपोजिशंस आपको टाइम दिखाते हैं उसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, एट और ऑन यूज हुआ था, वैसे ही इसमें भी इन, एट और ऑन यूज होता है. तो पहले हम यूज सीखते हैं इन का, कि इन कहाँ पे यूज होता है. इन प्लस अ डे ऑफ अ डे, राइट. कि मान लो कि मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि एट नाइट, टाइम ऑफ डे, कि आई विल गो टू बेड एट नाइट. नाइट में जनरली एट यूज होता है. या तो कोई आप टाइम दो कि 10 o'clock, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, तो 10 बजे, ठीक है. तो स्पेसिफिक टाइम दिया, तो वहां पे क्या यूज हुआ, एट. अभी इन, इन मीन्स स्पेसिफिक सीजन, ईयर या फिर मंथ, ठीक है. तो या अ पार्ट ऑफ डे, जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, उसमें क्या होगा, इन.
आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग, राइट। तो इन द इवनिंग मतलब क्या, आपको एक टाइम दिया, एक पार्ट ऑफ डे दिया। कि उसके बाद है सीजन, मंथ या ईयर, जैसे कि आई गो टू बाली इंडोनेशिया इन 2020 इन जनवरी इन विंटर, राइट। तो ये सब क्या हुआ, इन 2020 ईयर आया, इन जनवरी या दिसंबर व्हाटएवर, राइट। तो वो क्या आया, मंथ आया। और इन विंटर सीजन आई, तो दिस इज यूज्ड इन इज यूज्ड इन द मंथ, सीजन एंड ईयर और अ पार्ट ऑफ डे। अभी आया ऑन अ डे और डेट, राइट। कि कोई स्पेसिफिक डे और डेट बताना हो तो उसके आगे प्रीपोजिशन कौन सा यूज करोगे, ओ एन, ऑन, राइट। कि आई विल गो टू मार्केट ऑन 15th May, right, or on Saturday, whichever day you are taking, right. So day और date दिखाना हो तो क्या आप यूज करोगे, ऑन। सीजन, मंथ, ईयर, अ पार्ट ऑफ डे दिखाना हो तो क्या यूज करोगे, इन और एट, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो, 10 o'clock, 9 o'clock, whatever, right. So this was all about the preposition, preposition of position, preposition of time, preposition of place. अंडरस्टूड द होल प्रीपोजिशन। यहाँ पे हम हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो हम खत्म करते हैं, जिसमें हमने लिया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। So I hope you learn this all and you enjoyed